ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितसकलभूतलकलङ्का मुनिविर्पाशुतीर्था सरस्वतीर्तनोद्धुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयान्प्रेक्षाणां ध्येयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः, येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री कार्तिकेयदेवैर्विरचितं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहंत भाष्यतं गणहरदेवेः गन्तीयं सम्मं प्रणमामि भक्तजुक्तो सुब्रानमहो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कावसो कुदस्सालोचयम् अंगुवंग पैनय पावड़े परियम सुत्त पड़माणोग पोगय चूलिया केव सुत्तय तुविधम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे में वंदामि नमम सामि दुख खो कमको भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हूदमज्जम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमदाचार्य भक्ति कायु सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समज्ञे पंचमे आचार्य करण संदर्शे शेषानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेनय तरंत्य संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रोपनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविरतास्तपोधनगणा साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनपटाः प्रीणन्तु मां साधव। गुरवः पाक्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राण्वगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्वते कांसको दस्सालोचे सम्मनान समदंसन समतर्जुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि स्मराणुपदेशानं वज्झायानं तिरयनुगुणपालयानं सौसाणुं सैनिचकलमञ्चे में पूजे वे वंदामि नमुंसामि दुःखखौ कमखौ भूविलाओ सुगै गमनं समाय मरणं जनगुण संपत्ति होदमज्जम्। तिहुवनुतिलयं देवं वन्दिता तिहुवनिन्द परिपूज्यम् ओचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। अनित्य अनुप्रेक्षा का वर्णन चल रहा है।
शब्दों के माध्यम से जो वर्णन होता है, कुछ सीमा को लेकर के ही वर्णन किया जा सकता है। और आचार्य भिन्न भिन्न प्रसंग बनाते हुए अनित्य के विषय में विस्तार के साथ कथन करते हैं। लगता ऐसा है कि वस्तु नित्य है, कुछ नित्य भी होती हैं, पर्याय हैं, और कुछ अनित्य भी होते हैं। पर्याय हो करके भी महाराज नित्य कैसे? व्यंजन पर्याय के अपेक्षा से नित्यता देखने में आती है। जो अकृत्रिम होते हैं उनमें नित्यता पाई जाती है। जैसे सुमेरु पर्वत है, वो अनादि काल से वह खड़ा है पर्वत पहाड़, और अनंत काल तक वह वैसा ही खड़ा रहेगा। इस अपेक्षा से उसमें नित्यता देखने को मिल रही है, किंतु एक दृष्टि से उसमें भी अनित्यता देखने को मिलती है। क्योंकि जो पौद्गलिक पदार्थ हैं उनका संगठन होना और विघटन होना ये प्राकृतिक परिणाम माना जाता है। उमा स्वामी महाराज ने तत्वाद सूत्र में स्पष्ट किया है कि स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधः, स्निग्धत्व और रूक्षत्व गुण के माध्यम से ही वो सारे परमाणु संगठित हो जाती हैं और उसमें एकत्व बन जाता है। संगठन होना और विघटन को प्राप्त होना, ये दोनों प्रकार की परिणति होती रहती है। कुछ परमाणु जुड़ जाते हैं, कुछ परमाणु बिखर जाते हैं। बिखरना और संगठित होना ये पुद्गल का स्वभाव है, उसको नकारा ही नहीं जा सकता। किंतु लगता ऐसा है कि यह पर्वत नित्य है। वह व्यंजन पर्याय का अर्थ अनेक समयवर्ती जो पर्याय होती है उसको व्यंजन पर्याय की संज्ञा दी है, किंतु सूक्ष्म परिणमन उसमें भी होता रहता है, वह दृष्टि का विषय नहीं बन सकता। इस अपेक्षा से अनादि नित्य पर्याय की भी व्यवस्था आगम में दी है। और एक अनादि नित्य ये हो गया, अकृत्रिम जितने भी हैं, मेरु पर्वत हैं और स्वर्गीय विमान हैं, सूर्य विमान, चंद्र विमान आदि आदि, ये सारे ये नित्य हैं, इनका कभी भी अभाव नहीं हो सकता। किंतु इसमें भी ये पौद्गलिक होने के कारण परमाणुओं का बिखरना और संगठित होना ये बनता ही रहता है। इस अपेक्षा से प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, ये विवक्षा बना करके यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। और ये मोह की ऐसी परिणति है, ये वस्तु की अनित्यता को हम जानना चाहते हैं, किंतु मोह के कारण उस ओर दृष्टि नहीं जा पाती है। इसलिए वह उसमें नित्यता का बोध होता है, नित्यता का भान उसे होता है कि वस्तुतः वह नित्य नहीं है, ये कहा जा रहा है। इसी प्रकार आगे भी गाथा दे रहे हैं यहाँ पर, जासा सयान लक्ष्य चक्रहरानम पिपुण्यवन्तानम सा किं वन्देयरयम् यरजनानम् अपुण्णानम्। जो पुण्यशाली जीव नहीं हैं उनकी हम क्या कथा करेंगे। जो पुण्यशाली चक्रवर्ती आदि होते हैं उनकी भी वह लक्ष्मी
उनकी भी वह संपदा वैभव शाश्वत नहीं है, तो इतर लोगों की हम क्या कथा करें। जो पुण्यशाली नहीं, थोड़े वो धन संपदा अधिक है, वो कैसे नित्य हो सकती है। चक्रवर्ती जैसे बड़े बड़े पद को धारण करने वाले जो होते हैं, 63 सलाह का पुरुष आदि, उनका भी वह पुण्य समाप्त होता है, क्योंकि यह पुण्य कर्म के उदय में वह वैभव प्राप्त होता है। और कर्म, पुण्य कर्म का अभाव हो जाए फिर वह रहेगा कैसा, नहीं रह सकता। लेकिन आगम में सारा विषय आया है, इसके बाद भी मेरे जीवन में थोड़ी आने वाला है। किसी जीवन में मान लो संकट आया है और विपत्ति आई है, और ठीक है, उसका कर्म का उदय है, उसको विपत्ति आई है, हमारे अंदर थोड़ी आने वाली। भैया अभी नहीं आ रही है किंतु कभी भी नहीं आएगी, ऐसा थोड़ी समझ में आएगा। जब अपनी अपनी बार कह रहे हैं, महाराज अपनी बारी अभी नहीं आई है, जिसकी आई है वो जा रहा है, जिसकी आई है वह जा रहा है। जब स्वयं के ऊपर वह आपत्ति आती है, उस समय सोचता है कि ये ऐसा कौन सा कर्म का उदय है। हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी यदि नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से उसका अहित होगा। प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है, प्रमाद से बचना चाहिए। और प्रमाद का स्वरूप क्या बताया ये ज्ञात है। प्राय करके प्रमाद का अर्थ आलस्य लेते हैं, उसको नींद आ रही है, निद्रा आ रही है, उसको हम प्रमाद मानते हैं। वह भी एक प्रमाद का ही भेद है, किंतु उतना ही प्रमाद नहीं है, बहुत सारे भेद हैं। तो ऐसी स्थिति में वस्तुतः प्रमाद का स्वरूप क्या है वह आगम में बताया है कि कुशलेषु अनादर प्रमाद, ऐसा कहा है। कुशल कार्य क्या है? जो धार्मिक कार्य होते हैं उसमें अनादर का भाव रखना यह प्रमाद माना जाता है। सांसारिक कार्य में तो वह उत्साहित होता है, किंतु धार्मिक कार्य में वह अनुत्साहित होता है। अनुत्साहित क्यों होता है? क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में केवल त्याग के अलावा कोई बात है। प्रत्येक दिन त्याग की बात करते हैं, छुड़ाने की बात करते हैं, मोह से ऊपर उठाने की बात करते हैं। वो बात महाराज हमें समझ में नहीं आती है, इसलिए अरुचि पैदा होती है। और सांसारिक क्षेत्र में हमेशा मन के अनुरूप वस्तु मिलते रहते हैं पुण्य के उदय में, इसलिए उससे वह ऊबता नहीं है। बार बार उन्हीं वस्तुओं का उपभोग करता है, इसके बाद भी उसको तृप्ति नहीं मिलती। कोई बात नहीं, तृप्ति नहीं मिलती, तात्कालिक वह मान लो तृप्ति होती है, पुनः वापस उनका उपभोग तो हमें करना ही है। इसलिए वह उस प्रकार वह आगे बढ़ता चला जाता है सांसारिक क्षेत्र में, और धार्मिक क्षेत्र में प्रमाद हो जाता है। महाराज प्रमाद को कैसे जीते हैं? प्रमाद के माध्यम से, असावधानी के माध्यम से जो हानि उठानी पड़ रही है उसको देखते हुए भी वह अलर्ट नहीं होता, सावधान नहीं होता, होना चाहिए। और कुछ ऐसे साधन सामग्री जिसको अपना लेता है और उसके माध्यम से ही उसको परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन प्रतिदिन ये घटनाएं
देखने को सुनने को मिल रही हैं, इसके बाद भी उससे वह बच नहीं पा रहा है। अकाल मरण के निमित्त कितने प्रकार के होते हैं सबको ज्ञात है, लेकिन अब देखो पूरे भारतवर्ष की मैं बात करता हूँ, प्रतिदिन एक्सीडेंट के माध्यम से कितने लोगों का अकाल में मरण होता है, आपको ज्ञात नहीं है क्या? प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें सारी आपको जानकारी मिलती है। लेकिन अकाल मरण से भिन्न भिन्न निमित्तों के माध्यम से अकाल मरण हो भी रहा है, फिर भी उससे वह सतर्क नहीं, तर्क करता है वो। हाँ, ये तो समस्या है। तर्क वितर्क मत करो, सतर्क रहो, ये कहा गया है, लेकिन नहीं होता। अभी कुछ ही दिन पहले एक विमान है अहमदाबाद में क्रैश हुआ था और कितने लोगों का अवसान हुआ सबको ज्ञात है। ये सब देखते हैं, इसके बाद भी वाहन को खरीदने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। अब उनके लिए हम क्या कहें? ये सामग्री इस प्रकार हम अपना रहे हैं, अभी तक हमें ये बात समझ में नहीं आती कि बैलगाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट हो गया हो किसी का, और बैलगाड़ी उसके वो तो उसके मार्ग ही अलग है। पगडंडी से वह बैलगाड़ी में वह किसान बैठ करके जा रहा है खेत के लिए, वहाँ पर कोई भी ट्रैफिक नहीं है जो जाम हो गया हो, जैसे जबलपुर में लाड़गंज में हो रहा है। प्रतिदिन परेशान हो रहे हैं लोग, और वो जा रहा है, खेत जा रहा है 2, 4, 6 किलोमीटर बैलगाड़ी के माध्यम से जाता है, आता है आराम के साथ, कोई भी प्रदूषण नहीं उससे। और बॉम्बे में देखो, दिल्ली देखो, सर्वत्र आप देख रहे हैं कि वातावरण प्रदूषित हो जाता है, शुद्ध हवा तक नहीं मिल पाती। बड़े बड़े जो बिल्डिंग खड़े कर रखे हैं आप लोगों ने, वहाँ पर बैठ रहा है, वहीं पर नाली बह रही, वो हो रहा, उसमें कौन सी शुद्धि क्या? इसके बाद भी वह रूटीन चल रहा है उसका जीवन, क्योंकि केवल पैसा किसी भी प्रकार से वित्त का अर्जन होना चाहिए, उसके माध्यम से वह जीवन यापन करता है। ध्यान नहीं है, जीवन जीने की कला तक नहीं आ रही है, आरोग्य भी समाप्त हो रहा है और धर्म तो समाप्त हो ही रहा है। इसलिए प्रमाद छोड़ो ऐसा कहा जा रहा है, फिर भी नहीं, शुद्ध खान पान भी नहीं है, और जीवन जीना चाहता है। और यहाँ पर आता है महाराज आशीर्वाद दे दो, क्या हो रहा है? परेशान हूँ, आए दिन ब्रेन हेमरेज होता है, पैरालिसिस अटैक आ जाता है, हार्ट संबंधी बीमारी है, कैंसर है, ये सारे भयानक जो रोग आ रहे हैं, इसमें स्वयं की ही असावधानी है। लेकिन उस असावधानी वो उस वातावरण से वो अपने आप को उठा नहीं पा रहा है ऊपर, जबकि इसमें किसी की कोई बाध्यता नहीं है। आप चाहो तो बहुत व्यवस्थित ढंग से जीवन जी सकते हैं, लेकिन वह भौतिक युग में उसमें वह मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये
ज्ञान उसको नहीं हो पाता, केवल आसक्ति बढ़ती चली जा रही है। आचार्य कहना चाह रहे हैं जो महान पुण्यशाली चक्रवर्ती आदि होते हैं उनकी भी संपदा जब शाश्वत नहीं है तो अपनी कौन सी संपदा शाश्वत है। लेकिन ध्यान जाए तब की बात है, नहीं जाता। ऐसा क्यों होता, क्यों कुछ नहीं, यह मोह का परिणाम है। और मोह को कम करो कह रहे हैं और आप मोह बढ़ाने की बात करते हैं, तो कैसे पटरी बैठेगी। कम करो ये कहा जा रहा है लेकिन किया नहीं जा रहा है। ये मोह की पराकाष्ठा, व्यामोह की पराकाष्ठा, ये भयंकर रूप ले लेता है। एक प्रसंग गुरुदेव ने सुनाया था प्रवचन के दौरान, उसको आपके सामने रख रहा हूँ। रात का समय है और आसमान में घटाएं छाई हैं और बीच बीच में बिजली चमक रही है और आकस्मिक ऐसा वातावरण निर्मित हो जाता है कि वर्षा चालू हो जाती है। और कौन जानता है कि कल क्या घटित होने वाला है, किसी को भी ज्ञात नहीं है भविष्य में क्या होने वाला है। और ऐसे मूसलाधार निरंतर वर्षा होती रही, उसके कारण नदी बाढ़ आ गई उसमें। और बाढ़ आती आती ऐसी स्थिति बन गई कि एक बांध बंधा था वह टूट गया और बांध ध्वस्त होने के कारण अब काबू संभव नहीं। वह जल का स्तर इतना बढ़ा हुआ है और सब चारों ओर से सुरक्षा की वार्ता सूचना दी गई और अपने अपने परिवार के लोग घर छोड़ करके अन्यत्र जा रहे हैं। अलर्ट कर दिया पहले से ही, एक आध घंटे पहले। किंतु अब क्या होता है, सारे लोग जा रहे हैं, किंतु मोह का एक ऐसा प्रभाव कि उस चपेट में एक परिवार आया है। अलर्ट, सावधान करने के लिए कहा गया, सूचना भी दी गई और कई लोग खाली करके चले गए, उनका जीवन तो बच गया, किंतु एक परिवार उस चपेट में आया है। और उसमें वह कह रहा है कि हमें भी इस जो पानी चारों ओर बढ़ रहा है तो इसमें से हमें भी पार होना तो है, तो क्यों लगा रहे, तो इसलिए क्योंकि जो कुछ भी अभी तक कमाया है उसको यहीं छोड़ करके हम चले जाएंगे तो हम कैसे जी पाएंगे, एक भाव मन में आ रहा है। इसके उपरांत भी उसने कहा, पत्नी को बोला कि तुम यहाँ से पार हो जाओ, अपने बच्चों को लेकर के जल्दी से जल्दी निकल जाओ। और वह निकल गई और वो व्यक्ति सोच रहा है सब कुछ समेटना है, जबकि जीवन समेटने को है। इसके बाद भी वो अपने धन संपदा को वह बटोरने में लगा है। इतने में वह निकलने को हो जाता है, किंतु पानी के साथ वह बहता चला जा रहा है और उस बहाव में उसका मरण हो जाता है। इसके उपरांत भी वह हाथ में जो पोटली थी वह
पकड़ करके रखा था उसको, वो पोटली समेत वह बहता बहता चला जा रहा है और जीवन का अंत हो जाता है। ये घटना 1957 की पूना के पास एक कोई बांध था, बताते वह ध्वस्त हो गया था, उसके कारण यह नौबत आई थी। बड़ी विचित्र दशा है संसारी प्राणी की। एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूँ, याद आ रहा है कि वह पुराण में ही वह विषय आया। एक बार मैं पढ़ रहा था और हमने सोचा कि देखो क्या लिख रहे हैं आचार्य, और जो आगम में जो लिखा जा रहा है ये बाद में लिखा जा रहा है, घटित घटनाओं को ही लिखा जाता है। जो लिखा जा रहा है वह घटने के बाद लिखा जाता है। जो लिखा जा रहा है वह घटित हो रहा है, ऐसा नहीं। जो घटित हो रहा है उसी को आगम में उसको लिख करके आपके सामने सुनाया जा रहा है। जंतुरंतक दंतस्तो हंत जीवित बीहते मोहात तन निर्गमोपायम न चिंतयति धिक्तमः, ऐसा कहा। जंतु अर्थात संसारी प्राणी वह क्या है? अंतक दंतस्तः, अंतक बोलते हैं मृत्यु, और दंतस्तः मृत्यु रूपी दांतों तले वह आया है जीव। इसके उपरांत भी वह बचना चाह रहा है। हंत जीवितम इहति, फिर भी वह जीना चाहता है। मृत्यु रूपी दांतों तले वह आया है, इसके बाद भी वह जीने की इच्छा कर रहा है। ये आश्चर्य है। वहां से निकलने का उपाय नहीं सोच पा रहा है, इसलिए धिक्तमः, मोह रूपी अंधकार के लिए धिक्कार है, ऐसा कह रहे आचार्य। क्या करना चाहता है? यही बात हो गई। मरणासन्न हो रहा है, इसके बाद भी वह पर वस्तु के प्रति जो लगाव है वह छूट नहीं पा रहा है। और मृत्यु से बचाओ महाराज, तुम्हें कौन बचा सकता है? बुद्धि काम नहीं कर सकती। इसी को बोलते पराकाष्ठा मोह की, वो छूटता नहीं। कैसे करें महाराज, कैसे छोड़ें? जैसे जोड़ा है वैसे छोड़ना पड़ेगा। हाँ, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो कह रहे हैं आचार्य महाराज, हाइकू दे रहे हैं। जुड़ो न जोड़, किसी से जुड़ना नहीं, न किसी को जोड़ना है। ये आपके लिए संभव नहीं है। और श्रमण के लिए कहा जा रहा है। श्रमण बनने के बाद भी छोड़ी हुई वस्तु के प्रति पुनः मोह जागृत हो सकता है। इसलिए जुड़ो न जोड़ो, हम किसी को जोड़ना नहीं चाहेंगे, न किसी से जुड़ना चाहेंगे। श्रमण हमेशा निरीह रहता है, किसी के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं रहता है। क्योंकि संबंध को करके बाद में तोड़ने की अपेक्षा पहले से संबंध नहीं रखना चाहिए। ये भयानक रूप है। वस्तुतः मोह के कारण ही परतंत्रता का अनुभव होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि निरंतर मोह से बचते रहो। मोह की सामग्री मिलेगी तुम्हें, क्योंकि यह सिद्धांत है, संयम को अंगीकार जिस समय कर लेता है श्रवण, उसी समय से विशिष्ट पुण्य का अर्जन होना प्रारंभ होता है। और उसका उदय होते ही अनेक प्रकार की वह भोग्य सामग्री सामने उसको मिलती है। इसके उपरांत भी दृष्टि नासा पे धरे, हाँ, आशा पे नहीं।
क्योंकि जिसको छोड़ दिया है उसको क्यों ग्रहण करना। मित्रता नहीं, काहे की मित्रता? क्योंकि मित्रता की बात आती है तो पुनः शत्रुता की बात भी आएगी। एक व्यक्ति से यदि लगाव है तो दूसरे के प्रति अलगाव अपने आप ही सिद्ध होता है। आपका झुकाव सबके प्रति है कि किसी खास व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव है? व्यक्ति विशेष के प्रति है तो निश्चित रूप से आपका कोई न कोई संबंध है उसके साथ, तभी तो उसके साथ आप अपने आप को मित्रता का व्यवहार करना चाहते हैं उसके प्रति। किंतु आचार्य कहते हैं ये लौकिक मित्रता ठीक नहीं है, ये तात्कालिक है, इसमें स्वार्थ है। और स्वार्थ अथवा अपना प्रयोजन जब तक सिद्ध होता है तब तक उसके प्रति बहुत वह स्नेह के साथ बर्ताव रखता है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी आ गई तो पुनः वापस वह बिखराव। इसी को बोलते, पहला संगठन हुआ, स्निग्ध रूक्षत्वात् बंध, चिकनाहट के कारण बंध को प्राप्त होता है, और चिकनाहट समाप्त होते पुनः बिखराव आ जाता है। उसी प्रकार राग द्वेष रूपी चिकनाहट के माध्यम से वह संसारी प्राणी एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, इसलिए संसार का निर्माण होता है। उसमें स्थायित्व बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे पर्याय हैं, लगभग 4 प्रकार की पर्याय ये मान के चलें कि जिसका संबंध एक अनादि अनंतात्मक पर्याय होती है। वो कौन सी पर्याय है? अनादि अनंत अभव्यत्व भाव, वह कभी समाप्त नहीं होगा। अनादि काल से वह अभव्यत्व रूप पर्याय चली आ रही है और अनंत काल तक वह बनी रहेगी। इसको बोलते हैं अनादि नित्य पर्याय, क्योंकि अभव्यत्व का अभाव संभव नहीं है, क्योंकि यह पारिणामिक भाव है, कर्म सापेक्ष भाव नहीं है। कर्म सापेक्ष भाव नहीं है तो ये अभव्यत्व भाव आया कहाँ से महाराज? आया नहीं है। ऐसे कैसे है? प्रकृति स्वाभाविक याद, ये स्वाभाविक परिणति है। अभव्यत्व भाव, अभव्य किसी को बनाया नहीं गया है, न किसी को भव्य बनाया गया है, न अभव्य भव्य बन सकता, न भव्य अभव्य बन सकता। यह कर्म निरपेक्ष भाव माना जाता है। वह अभव्यत्व भाव अनादि अनंत पर्याय मानी जाती है। ये एक पर्याय हो गई। अब अनादि शांत पर्याय, भव्यत्व भाव का अभाव हो जाएगा मुक्त होने के बाद। वह अनादिकाल से वह भव्यत्व भाव आया है, वह समाप्त होगा। भव्यत्व भाव उसको बोलते हैं जो होने की क्षमता, मुक्त होने की क्षमता जिसके अंदर है, और वह क्षमता उद्घाटित होने की क्षमता जिसके अंदर है, वह भव्य माना जाता है। मोटे रूप से रत्नत्रय को प्राप्त करने की क्षमता, योग्यता जिसके अंदर है और उसको उद्घाटित करने की क्षमता है, वह भव्य माना जाता है, किसी ने बनाया नहीं। 1 घंटा निकल गया, किंतु संयम के साथ यदि निकल गया तो अच्छा है। धर्म ध्यान के साथ यदि 1 घंटा निकल जाता, 5 मिनट भी निकल जाता है तो हमारे लिए सार्थकता सिद्ध होती, जीवन की सार्थकता। और मान लो इस प्रकार धर्म ध्यान के बिना निरंतर आर ध्यान रोध ध्यान के साथ जो जीवन व्यतीत कर रहा है, उसका भविष्य क्या होगा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान का कार्य ही बता रहा है कि उसका भविष्य क्या है।
पहले भी कहा था, फिर से कह दूं? कह दो महाराज, क्योंकि हम तो भूलते हैं, भूलना हमारा स्वभाव है। एक व्यक्ति ने आचार्य महाराज को ही कहा कि महाराज, केवल हमने नहीं, कई लोगों के मुख से हमने सुना है। क्या सुना है? महाराज आप भविष्य जानते हैं, बताते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा, हमारा भविष्य बता दोगे? तुम्हारा क्यों, हम सबका मैं बता देता हूँ। अच्छा, हमें ज्ञात नहीं था आप भविष्य जानते। बिल्कुल जानता हूँ। कैसे महाराज? देखो, जो चोरी करेगा उसको जेल होगा, यही तो भविष्य है। ये भविष्यवाणी और कौन सी वाणी, हमें बता दो। जो मर्डर करेगा जेल होगा, चोरी करेगा तो जेल होगा, विपरीत कार्य करेगा तो निश्चित रूप से उसको पनिशमेंट मिलना ही है। यही उसका भविष्य है। वर्तमान में जो जिस रूप में जीवन यापन करता है उसका भविष्य उसके हाथ में है। हाथ देखने की कोई आवश्यकता नहीं। हस्त रेखा, काय की रेखा है? वो रेखा ही बता रही। वो जीवन जीने की जो शैली वही बताती है कि आपका भविष्य क्या है। तैयारी किसकी हो रही है? नरक जाने की तैयारी यहीं से, क्योंकि नारकी मर करके नारकी नहीं होता है। दंड को नारकी कभी भी नरकाय का बंद नहीं कर सकता। नरकाय का बंद कौन, किस गति वाले करते हैं? केवल मनुष्य गति और तिर्यंच गति के जीव ही नरक गति को जाते हैं। तो आपकी तैयारी क्या है महाराज? आप जानते हैं, इसलिए हम बताना नहीं चाहते हैं। बताने से टेंशन और बढ़ेगा, समस्या और खड़ी होगी। टेंशन बढ़ाने से कोई सार नहीं निकलेगा, क्योंकि जो करेगा उसके अनुरूप ही फल उसको भोगना पड़ता है। इसलिए वस्तु तत्व का स्वरूप जानने में आना चाहिए। इसलिए सम्यक दर्शन के बहुत सारे अंग हैं, उसके ऊपर भी कभी चर्चा और की जा सकती है। यहाँ पर इतना ही आशय है गाथा का कि वस्तुतः पुण्यशाली जो जीव होते हैं उनका भी पुण्य समाप्त हो जाता है। लक्ष्मी हमेशा के लिए नहीं आती। कई लोग जना शाम को किवाड़ बंद नहीं करना, क्योंकि शाम के समय लक्ष्मी आती है? दिन में नहीं आती, शाम को आती महाराज। ये कहावत है। अच्छा ठीक है भैया, खुले रखो और चोरी हो जाए तो? सारे सारे दरवाजे खुले रखे और मान लो अच्छी हवा आ रही है, अनुकूल वातावरण है, मान लो नींद लग गई तो फिर लक्ष्मी आएगी नहीं, चली जाएगी वो, ध्यान रखो। इसलिए न आती है न जाती। एक धारणा है वस्तुतः, लेकिन उस धारणा से वह ऊब नहीं पा रहा है, ऊपर नहीं उठ पा रहा है। इसलिए गाढ़ श्रद्धान होना चाहिए। श्रद्धान के माध्यम से ही कल्याण होता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु दे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।